Welcome friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe. ये है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन का चौथा वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चौथे वीडियो में आपको यूनिट 7 और यूनिट 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए आज हम 7th और 8th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। जब पहले यूनिट 7, जैसे मैं हर बार आपको पहले यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ हर यूनिट का, तो ये है आपका यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7th एंड 8th यूनिट। तो यूनिट 7 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं 1 मार्क के, मीन्स 3 मार्क्स टोटल। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का मीन एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आने वाला है, 3 मार्क्स हुए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 5 मार्क्स। टोटल हुए 15 मार्क्स की यूनिट हुई आपकी। ये तो काफ़ी बेटर है इसका भी। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे बड़े लिखने वाले जो हैं, वो ऑब्जेक्टिव 3। और बच्चे अब हम बात करें अगर 8th यूनिट की, तो जैसा आप सभी को पता है कि जो 8th यूनिट है, जिसमें जो चैप्टर या यूनिट है वो हटा दिया गया है एज़ पर MPBSE MP बोर्ड के अकॉर्डिंग। सो बच्चों इसको हम डिस्कस आज नहीं करेंगे। इसमें जो भी चेंजेस होंगे हो चुके हैं। अगर इसके मार्क्स अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो बाकी यूनिट्स में होने वाले हैं, तो बाकी यूनिट्स के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आज हम सिर्फ 7th यूनिट के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। चलिए यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो 4th यूनिट 7 और 8 मीन्स 7 8 तो जैसे मैंने बताया डिलीट कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के प्राथमिक और सहायक कार्य बताइए। इसमें आपको मनी के फंक्शंस बताने हैं, प्राइमरी भी आ सकता है और सेकेंडरी भी। तो आप प्राइमरी आता है तो प्राइमरी लिखेंगे, और सेकेंडरी आता है तो सेकेंडरी। मैंने ये दोनों ही लिख दिए ताकि आप दोनों आंसर याद कर लें। वैसे भी आपने मनी के जब फंक्शंस याद किए होंगे तो दोनों ही किए होंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते। हिंदी में शायद मैंने नहीं बताया, फिर से बताया था। मुद्रा के प्राथमिक व सहायक कार्य बताइए। प्राथमिक और सहायक दोनों कार्य ही लिखने हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स इन इंडिया। भारत में बैंकों के महत्व लिखिए। बैंक में बेटा कमर्शियल बैंक्स जो हैं, व्यापारिक बैंक के, उनके महत्व इंपॉर्टेंस लिखने। मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आप कन्फ्यूज़ ना हो इससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, राइट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यहाँ हमें कमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक के फंक्शंस, कार्य लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक का आशय बताइए। सेंट्रल बैंक क्या होता है या केंद्रीय बैंक क्या है, इसके बारे में आपको इसमें लिखना। तो ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट इज़ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक्सप्लेन मेन फंक्शंस और राइट ऑफ पावर ऑफ RBI। ये क्वेश्चन किसी तरह से ही पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स के, एक्सप्लेन राइट ऑफ RBI, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ RBI और पावर ऑफ RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपको फंक्शंस इसमें लिखने होंगे और साथ में मीनिंग। हो सकता है कि मीनिंग अलग आ जाए और फंक्शंस अलग आ जाए। तो आप चलिए इसका इंग्लिश हिंदी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हिंदी में समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य बताइए। क्वेश्चन 6, स्टेट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। हिंदी, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने के मात्रात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने के गुणात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 8, डिफाइन मनी, राइट्स इज प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। स्टूडेंट ये मत करिएगा, सिर्फ इसमें डिफाइन मनी करिए, क्योंकि मैं पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। फिर से लिखा गया है गलती से। हिंदी में मुद्रा को परिभाषित कीजिए, इतना ही याद करना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन करना है बच्चों फॉलोइंग टर्म्स को। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, केस रिजर्व रेशो और CRR। एंड 5 स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। हिंदी, निम्नलिखित को समझाइए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर मीन्स बैंक रेट, नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशो CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR। तो ये पांचों ही जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इसको अलग से याद नहीं करना होगा। यदि आप जो आपका मात्रात्मक उपाय वाला क्वेश्चन है साख नियंत्रण का, वही कर लेते हैं। उसी में पॉइंट है, मैंने अलग से इसलिए लिख दिया ताकि आपको यदि अलग से आए तो उसके आंसर्स आप दे सकें। तो स्टूडेंट अगर देखें तो ये 9 क्वेश्चन और जो 6 क्वेश्चन है ये सेम है। उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ, ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको पूरा लिखना होगा। और इसमें आपको जैसे मैंने बताया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, यही अलग लिखना पड़े तो अलग लिखेंगे, अदरवाइज उसमें सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो 2 क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर कीजिए। इसमें डिफरेंस लिखना है स्टूडेंट आप लोगों को। सेंट्रल बैंक मीन्स RBI और कमर्शियल बैंक मीन्स वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक। सो तो स्टूडेंट ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब यदि आपको लगता है कि इनके आंसर्स भी आपको चाहिए और प्रॉब्लम हो रही है इनको ढूंढने में या लिखने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब आने वाले वीडियोज़ में आपके आंसर्स में भी बनाऊँगा। और बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोज़